अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मुदारबा का। मुदारबा इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंसिंग जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग होती है। मुदारबा इज़ एक्चुअली पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। ये दो लोगों के दरमियान पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि एक स्पेशलाइज्ड पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें हमारे पास हमेशा एक कैपिटल इन्वेस्टर होगा जिसको हम कहेंगे रब्बुल माल, और एक इन्वेस्टी होगा जिसको बेसिकली जो जिसके ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे उसको हम कहेंगे मुदारिब। मुदारिब की दो डेफिनेशन है, जो बेसिकली जिसके पास कैपिटल आता है फ्लो होके और वो उसके कैपिटल को यूज करके कोई ना कोई बिजनेस परफॉर्म करता है। सो देयरफॉर इसको या तो हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं या हम इसको मैनेजिंग पार्टनर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी बेसिकली कैपिटल इस्तेमाल कर रहा होता है वो मुदारिब कहलाता है। So Mudarba is a partnership contract where capital flows from Rabbul Mal towards Mudarib, और रब्बुल माल सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टर इन्वेस्टर होता है, बेसिकली जो उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करना है या बिजनेस करना है वो बेसिकली मुदारिब का काम है। ठीक है। अच्छा, रब्बुल माल को अगर हम ओवरऑल डिफाइन करें तो रब्बुल माल कैन बी अ पर्सन, इट कुड बी अ बैंक और इट कुड बी एनी अदर पार्टी जो कि विलिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और इंसान के ऊपर या किसी प्रोजेक्ट के अंदर करते हैं तो उसको बेसिकली रब्बुल माल कहेंगे, द कैपिटल प्रोवाइडर। और जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, either इट कुड बी अ मैनेजिंग पार्टनर, इट कुड बी अ पार्टनर, इट कुड बी एन एंटरप्रेन्योर, तो जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसको हम मुदारिब कहेंगे। अच्छा, मुदारबा का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज बेसिकली, अगर हम इसको डिफाइन करें कि इट्स अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इन विच only profit is shared between Rabbul Mal and Mudarib, while on the other hand if we talk about loss, तो लॉस सिर्फ रब्बुल माल के पास जाता है, मुदारिब के पास लॉस, मॉनेटरी लॉस नहीं जाता। सिर्फ मुदारिब का जो लॉस होता है दैट इज वेस्टेज ऑफ एफर्ट, टाइम, इन चीज़ों का जितना स्किल्स इनका जो अगर वेस्ट होता है वो बेसिकली जो है वो मुदारिब के पास जाएगा। बट इन टर्म्स इफ वी टॉक अबाउट monetary loss, तो जितना भी लॉस होगा that will go towards Rabbul Mal. So Mudarba is a partnership contract between Rabbul Mal and Mudarib. It's a contract where profit is being shared between Rabbul Mal and Mudarib because Mudarib will work on behalf of Rabbul Mal. तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर किया जाएगा बिटवीन रब्बुल माल एंड मुदारिब। बट ऑन द अदर साइड ऑफ लॉस, लॉस विल गो टूवर्ड्स रब्बुल माल, मुदारिब will bear the loss of skills, effort, time, nothing else. This is the definition of Rabbul Mal. Okay. रब्बुल माल की डेफिनेशन के बाद हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लें तो द वेरी फर्स्ट इज मुदारिब। मुदारिब इज अ वर्किंग पार्टनर। ठीक है, मुदारिब इज अ वर्किंग पार्टनर, इट कुड बी entrepreneur, it could be entrepreneur, it could be a person over which we are investing. रासुल माल इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फंड से क्या मुराद है, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी है दैट इज कॉल्ड रासुल माल। थर्ड इज रब्बुल माल। रब्बुल माल बेसिकली जो उस रासुल माल का ओनर है या जो पैसे को प्रोवाइड करता है दैट इज रब्बुल माल। देयर कुड बी एन एजेंट, वकील। वकील और एजेंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट कुड बी अ पर्सन दैट कैन work between Rabbul Mal and Mudarib, so that person could be called Vakil. Another person could be a trustee, trustee of deed. It could be trustee of deed. It could be someone who make eligibility of the contract between Rabbul Mal and Mudarib, जिसने ये डिफाइन करना है कि द मुदारिब इज अ ट्रस्टी पर्सन, सो देयरफॉर ही कैन गारंटी एज वेल, जिसको हम कफील के ज़मरे में भी सम टाइम ले आते हैं कि कफील इज अ पर्सन जो कि गारंटर के तौर पे काम करता है। देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ मुदारबा। द वेरी फर्स्ट टाइप इज मुदारबा अल मुकय्यदा। मुदारबा अल मुकय्यदा, और आम जुबान में हम इसको कहेंगे रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। ठीक है जी। रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा से मुराद ये है जहां हमारे पास रब्बुल माल अपने मुदारब को या वर्किंग पार्टनर को रिस्ट्रिक्ट कर देता है टुवर्ड द स्पेसिफिटी ऑफ एरिया, कि आप स्पेसिफाई कर देंगे कि दिस इज द स्पेसिफिक एरिया वेयर यू कैन वर्क इन। तो जब हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा और मुदारबा अल मुकय्यदा। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन वो इसलिए एलोकेट कर सकता है बिकॉज रब्बुल माल इज अ टोटल फंड प्रोवाइडर।
तो वो फंड जब प्रोवाइड करेगा तो वो अपने मुदारिब को डिक्टेट कर सकता है कि आप किस किस एरियाज या किस किस तरह का काम कर सकते हैं, सो दैट आप उसी एरिया के अंदर रहें जहाँ रब्बुल मान ने आपको डिफाइन किया। यू कैन नॉट गो out of that particular scope if defined by the Rabbul Mal. Second one is Mudarba al Mutlaka और unrestricted मुदारबा। अनरिस्ट्रिक्ट मुदारबा इज अ टाइप जहाँ रब्बुल माल डिसाइड नहीं करता या डिफाइन नहीं करता कि आपने किस एरिया के अंदर काम करना है बीइंग ए मुदारिब। सो मुदारिब इज फ्री और ही कैन वर्क इन एनी एनी एरिया ऑफ द बिजनेस। उसको सिर्फ फंड इस्तेमाल करना है, उस फंड को यूटिलाइज करना है और उससे प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करनी है। सो इफ रबुल माल इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग द मुदारब, तो दैट particular mudarba contract will be called unrestricted mudarba or mudarba al mutlaka. There are two things which are not being authorized by the rabbul mal towards mudarib। कि मुदारबा मुदारिब ऑथराइज नहीं है दो काम करने के लिए। द वेरी फर्स्ट, कीप एन अदर मुदारिब और पार्टनर। मीन्स दैट कि यहाँ हमारे पास एक बैंक है, बैंक ने एक मुदारिब के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है और मुदारिब ने वही इन्वेस्टमेंट उठा के एक और मुदारिब के पास कर दिया। सो मीन्स ही इज द सोल प्रोवाइडर ऑफ फंड्स। इस फंड ने इस जो रब्बुल माल है इसने मुदारिब को जो फंड्स प्रोवाइड किए हैं वो इसने यूज करना है। सो यहाँ आके बेसिकली कट ऑफ हो जाता है बिकॉज मुदारिब इज अ वर्किंग पार्टनर। सो इट इज टोटली प्रोहिबिटेड कि मुदारिब फर्दर आगे कोई मुदारिब या वर्किंग पार्टनर रख ले और उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर दे वो पैसा जो बेसिकली उसको बैंक से मिला और बैंक से उठा के उसने इस मुदारिब को दे दिया। यहाँ आके ये डील क्लोज हो जाती है। यानी बैंक के बाद जब एक मुदारिब बन गया तो मुदारिब कैन नॉट फर्दर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुदारबा विद दैट पर्टिकुलर मनी। उस पैसे के ऊपर वो फर्दर मुदारबा नहीं रख सकता। हाँ, उसके पास को अपना ओन कैपिटल है, वो मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इफ ही हैज ओन कैपिटल, वो उसके ऊपर उसकी पूरी अथॉरिटी है, वो अपने पैसे के ऊपर मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन बैंक ने जो उसे कैपिटल प्रोवाइड किया उसके ऊपर मुदारबा नहीं हो सकता। ओके जी, नेक्स्ट इज बेसिकली मिक्सिंग ऑफ ओन कैपिटल। मिक्सिंग ऑफ ओन कैपिटल का मतलब है कि अगर मुदारिब चाहे कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मीन्स कि मुदारिब मुदारिब कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे मैं बैंक से ले लूंगा और दोनों कैपिटल को मिला के मेरे पास एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी जनरेट हो जाएगी। सो इन दैट केस वो अपने पैसे उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। लेट्स से सम टाइम होता है कि आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल है एंड दैट यू वांट टू इन्वेस्ट इन सर्टेन पर्टिकुलर बिजनेस बट दैट बिजनेस रिक्वायर्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अलावा जितनी भी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है वो आप अरेंज कर लेते हैं बैंक से। लेकिन अगर आप बैंक के साथ मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इट इज नेसेसरी फॉर यू कि आप बैंक से कंसेंट लेंगे अपना अपना वो मिक्स करने का। ठीक है, जब तक आप कैपिटल आपने जब कैपिटल मिक्स करना है सो दैट मीन्स कि आपको बैंक से प्रॉपरली इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर तो आप उसे इजाजत या कंसेंट ले लेते हैं सो इट इज इजी फॉर यू टू मिक्स योर ओन कैपिटल। अदरवाइज इफ रब्बुल माल इज नॉट एग्रीइंग टू दिस कंसेंट, so in that case you are not allowed to invest your own money in that particular mudarba contract. अच्छा, there are two basically mudarba is a टू टीयर कैपिटल। पहले हम इसको टू टीयर को सबसे पहले इस डायग्राम से देखते हैं। टू टीयर इन अ सेंस बिकॉज देयर इज एन इस्लामिक बैंक वर्किंग बिटवीन डिपॉजिटर एंड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। डिपॉजिटर बैंक के पास मल्टीपल टाइप के होते हैं, जैसे रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखा हुआ। रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि डिपॉजिटर पहले से इस्लामिक बैंक को डिफाइन कर लेता है कि आपने किन एरियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। सिमिलरली देर आर अनरिस्ट्रिक्ट डिपॉजिटर जो इस्लामिक बैंक के पास सिर्फ पैसे रखवा देते हैं मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट या मुदारबा अकाउंट के अगेंस्ट, और ये नहीं डिफाइन करते कि उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। एंड देयर इज अनदर काइंड ऑफ एन अकाउंट होल्डर जो कि करंट अकाउंट होल्डर होते हैं। ये सिर्फ यूं समझें कि इमानत के तौर पे रखते हैं। ठीक है, आप बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डिपॉजिटर एंड बैंक, जो जिसको हम अकाउंट ओपनिंग के ज़मरे में लेके आते हैं कि आपने जो अकाउंट ओपन करना है वो बेसिकली मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट का होगा। कुड बी रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा अकाउंट, कुड बी अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा अकाउंट एंड अदर काइंड इज करंट अकाउंट, इट कुड बी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मींस कि आपने सिर्फ पैसे रखवाए हैं, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी काइंड ऑफ
पार्टनरशिप, और आप किसी किस्म का कोई पार्टनरशिप बैंक के साथ नहीं कर रहे। दिस इज द फर्स्ट ईयर। जब हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो हमारे पास डिपॉजिटर है, ये बेसिकली रब्बुल माल होता है। जो बैंक होता है इट वर्क्स लाइक मुदारब। तो अगर हम यहाँ बात करें इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप बेसिकली बिल्डअप होता है रब्बुल माल और मुदारिब का। सो रब्बुल माल कुड बी ऑफ थ्री टाइप्स एक्सेप्ट दिस वन। करंट अकाउंट होल्डर जो हैं बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, वो सिर्फ बैंक के पास पैसे को रखवाते हैं इमानत के तौर पे, और बैंक उसको को किसी किस्म का प्रॉफिट फ्लोट नहीं करता। लेट्स सपोज लेट्स सपोज कि हमारे पास जो रब्बुल माल है उसने ए अमाउंट बैंक को दी, अनरिस्ट्रिक्टेड जो अमाउंट अकाउंट होल्डर है या मुदारबे हैं उन्होंने बी अमाउंट दी, और करंट अकाउंट ने जो भी पैसा दिया वो एज इट इज है। आप इसको ए बी सी डी ई एफ किसी से भी डिनोट कर लें, बिकॉज जो पैसा इन तीनों अकाउंट होल्डर ने बैंक को दिया वो बैंक के पास फंड पूल हो गया। अच्छा, इस सूरत हाल में तो बैंक था हमारे पास मुदारिब, यहाँ तक के सिनेरियो के अंदर। जैसे ही हम इससे निकलते हैं बैंक रब्बुल माल बन जाता है और ये पोर्शन आपका मुदारिब बन जाता है। ये मुदारिब कैसे बन जाता है कि बैंक ने पूल ऑफ फंड कर लिया डिपॉजिटर से, डिपॉजिटर से पूल फंड किया, इस्लामिक बैंक के पास आया, इस्लामिक बैंक रब्बुल माल बना और इसने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। जब पैसे को इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज यू कैन सी हियर कि ये सी मनी जा रही है, यहाँ से ई इन्वेस्टमेंट जा रही है, यहाँ से जी इन्वेस्टमेंट जा रही है। जब भी इन्वेस्टमेंट जाती है उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट एंड लॉस तो आएगा। सो इन केस ऑफ प्रॉफिट वो बैंक के पास आएगा, इन केस ऑफ लॉस वो भी बैंक के पास आएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट पूल अप इन्वेस्टमेंट जो पूल की थी उसके अगेंस्ट जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो बैंक के पास